तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना तो भी समझ जाओगे, जीरो से करूँगा तो भी समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले समझो कि लॉगरिथम होता क्या है। मान लो मैं कहता हूँ तुम्हें 1000 है, ठीक है ना, 1000 है, इसको एक्सप्रेस करो इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। कैसे लिखेगा इसको? यू कैन राइट 10 का पावर 3, है कि नहीं, पावर 3, ठीक है। तो 1000 एक लार्ज नंबर है, इस लार्ज नंबर को दो स्मॉल नंबर ब्रेक किया, दो स्मॉल नंबर, एक 10 और एक 3। 1000 के कंपैरिजन में ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ठीक है। तो लॉग का मतलब होता है किसी बड़े नंबर को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना, और ये जो नंबर है 3, इसे कहते हैं लॉग। ये क्या लॉग? दिस इज लॉग ऑफ 1000, ठीक है। 3 क्या लॉग है? तो बोलते हैं हम लोग क्या कि लॉग ऑफ 1000 क्या है, इक्वल टू 3। और ये क्या है? 10 इज द बेस, 10 इज द बेस। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या होता है? एक दूसरे का रिवर्स होता है, इनवर्स कह सकते हो, रिवर्स होता है। तुम्हें एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है। और देखते एग्जांपल। मान लो कहता हूं मैं क्या, 64, ठीक है। अब 64 को वी कैन राइट क्या? 2 की पावर कितना? 6 है ना, 2 to the power 6, 64 करेक्ट है। तो ये 6 क्या है? दिस 6 इज द लॉग, दिस इज द लॉग, लॉग ऑफ क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ 64, ठीक है। तो कैसे? लॉग ऑफ 64, तो यू कैन से लॉग ऑफ 64 है ये, ठीक है। और बेस क्या है? 2 है, तो बेस 2। अब इसी 64 को समवन कैन राइट क्या? 4 का पावर कितना? 4 का पावर 3। तो जो 64 का लॉग यहाँ पे क्या था? 6 था। इसी 64 का लॉग क्या हो जाएगा? यू कैन से 64 इक्वल टू 4 का पावर, यू कैन से दिस इज द लॉग, लॉग ऑफ 64। और बेस यहाँ पे क्या है मेरा? बेस क्या है मेरा? बेस 4 है। तो लॉग का जो आंसर क्या आएगा वो डिपेंड करता है बेस क्या लिया है, ठीक है। और दो एग्जाम्पल। मान लो मैं कहता हूँ क्या, 64 को समवन कैन राइट 8 का स्क्वायर, है कि नहीं? 8 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज आई कैन से कि लॉग ऑफ 64 कैन बी क्या? कैन बी 2 ऑल्सो। लेकिन 2 कब होगा? जब बेस क्या लिया हमने? 8 लिया है, तो बेस में से डालेंगे 8, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि जब भी तुम्हारे पास a टू दी पावर n अगर लिखा हुआ है क्या, या a टू दी पावर n इक्वल लिखा है b, ठीक है, इक्वल टू b, ठीक है। इसका मतलब क्या है? b एक लार्ज नंबर है, इस लार्ज नंबर को हमने एक्सप्रेस किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो यू कैन राइट b इक्वल टू s, लिख लो b इक्वल टू मान लिया a का पावर n, ठीक है। दिस n इज कॉल्ड लॉग, ठीक है। यू कैन से log of b इज इक्वल टू n व्हेन वी टेक बेस एज a। तो ये तुम्हारा हो गया फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथम, कन्वर्जन फ्रॉम लॉग टू एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट से लॉग में आना और यहाँ से वापस इसमें जाना, ये तो करना आना चाहिए। समझ में अगला पार्ट क्या है? अब इसका मैं अगर एग्जांपल तुमसे ले लूँ, एक एग्जांपल मान लो कहता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल सपोज दैट मैं कहता हूँ कि लॉग ऑफ, ठीक है, क्या निकालना है? लॉग ऑफ निकालना है तो मैं 81, ठीक है। और बेस क्या दे दिया मैंने? 3 दे दिया। दिस इक्वल टू वॉट? ये क्या होगा, ठीक है। 81 बेस 3 क्या होगा? इसको x मान लेंगे, और लॉग से बाहर निकल जाएंगे। तो लॉग से बाहर कैसे निकलेंगे? तो ये मेरा बेस है और ये लार्ज नंबर है, लॉग के आगे जो भी दैट लार्ज नंबर, ठीक है ना। और ये क्या है? मेरा पावर है। तो क्या लिखेंगे बोलो? सो वी कैन से 81 जो लार्ज नंबर दैट इज इक्वल टू क्या? दैट इज इक्वल टू बेस, वही है, बेस से बनेगा 3, ठीक है, 3 टू दी पावर x। अब अगर मेरा इस साइड बेस 3 है तो इस साइड बेस 3 करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 इक्वल टू 3 का पावर x। कितना हो गया? x इक्वल टू, असल में तो ये फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथम है कि जब भी तुम्हें लॉग इवेल्युएट करना है यू विल कम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, और सॉल्व करके x निकाल लोगे। और कभी तुम्हें x ये दिया रहेगा, यहाँ तुम लॉग में आ जाओगे,
तो कभी यहाँ से इसमें आना है, कभी यहाँ से इसमें आना है, ठीक है, करना है, ठीक है। यही बेसिक है लॉग का, ठीक है, कि अगर मुझे कोई नंबर का लॉग बताना है तो मुझे उस नंबर को ब्रेक करना है बेस में और पावर में। जो पावर है दैट इज लॉग, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, और एग्जाम्पल ले लिया, लॉग बताना किसका, लॉग ऑफ 243, ठीक है, 243, और बेस कर लेते हैं इसका क्या, बेस कर लेते हैं, मान लो ले लिया मैंने रूट में 3, दिस इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। बोलो क्या करेगा, बोलो 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 क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, स्टेप क्या होगा, क्या मान लेंगे, पहले इसको मान लेंगे x, यहाँ मान लेंगे x, सो सपोज दैट इज x, ठीक है। तो लॉग से बाहर निकल जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएंगे। जब भी इवेल्यूएट करना है बाहर निकल जाए, क्या लिखेंगे बोलो, तो ये बेस रहेगा, ये बेस रहेगा, पावर क्या है, ये मेरा पावर है x इक्वल टू क्या है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास √3 है ना, तो इसको मैं कह सकता हूँ क्या, 3 का पावर हाफ, तो 3 का पावर हाफ, पावर x का 3 का पावर कितना, हाफ, और x क्या होगा, x/2, वेरी गुड, x/2 इक्वल टू, यहाँ भी करेंगे 3 का पावर, अगर ये 3 के पावर में है तो इसको करो, क्या होगा, ये क्या होगा 3 का पावर, अरे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243 होता है ना, तो सही बोला, 5 होगा, 3 का पावर 5 आ गया। तो x/2 कितना आ गया, x/2 में आ गया 5, x इक्वल टू, तो तुम्हारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंगेज में ना, उसके अंदर इतना ही यूज करना है तुम्हें, जो कंसेप्ट बताता हूँ मैं, पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ट है, ठीक है। इवैल्यूएशन थ्रू फंडामेंटल, इवैल्यूएशन थ्रू फंडामेंटल। अब यहाँ पे एक दो बातें लिख लो कि लॉग क्या है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है नेचुरल लॉग, और दूसरा क्या होता है, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो 2 टाइप का लॉग है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। अब नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या होता है, सब करेंगे हम लोग। कॉमन का केस क्या होता है, बेस 10, ठीक है। और नेचुरल का क्या होता है, नेचुरल का क्या होता है, लॉग एक्स बेस, ठीक है। जो बुक में लिखा होता है ना, वो ये वाला टेबल होता है, लॉग 10, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल समझ लो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ लॉग में तुम्हें निकालना है 2 और बेस 10 दिया है, ये तो याद होना चाहिए वैल्यूज़, ये होता है 0.3010, ठीक है। लॉग में अगर तुम्हें 3 का वैल्यू चाहिए, ये कितना होता है, 0. पता किसको, 4771, तो याद है, ठीक है, याद करना है, तो याद रखनी चाहिए, ठीक है। और लॉग 5, 2-3 तो याद है, लॉग 5 का बेस 10 0.6990, ठीक है, 3 आना चाहिए। अब मान लो तुम्हें बोला मैंने क्या, लॉग में 2 है और बेस ई है, ये तुम्हें केमिस्ट्री में काम आएगा, ठीक है, बेस ई है। तो बेस ई से बेस 10 में कैसे आएंगे, बताओ कैसे आते हैं, याद है तो बताओ। हाँ वेरी गुड, 2.303 लॉग 2 का बेस 10, ठीक है। फिलहाल याद कर लो, हम लोग करेंगे इसको मैथमेटिक्स में, फिलहाल याद कर लो, ठीक है, कि अगर बेस ई से 10 में ऐसे करेंगे तो 2.303 एंड लॉग 2 का बेस 0.3010 कितना हो गया, 0. कितना आता है, 6 आता है, 693, इतना से आएगा तुम्हारा, ठीक है। 23 है, 23 का थ्राइस करेंगे तो कितना आएगा, 23 का थ्राइस 3 या 9, 3 2 जा 69, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है, 0.693, याद आया कुछ यहाँ पे। ये तुम्हारा केमिस्ट्री में तुम लोग यूज करता है इस तरीके से, ठीक है, टी हाफ निकालते टाइम, टी हाफ निकालते टाइम करता है यूज, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया लॉग का वैल्यू। तो ये तुम्हें समझना है कि ये जो बुक में टेबल में दिया होता हो होता है बेस 10 वाला, और मैथ में हम लोग मोस्टली जो लोग करते हैं मैथमेटिक्स वो ये करते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या होता है। अब 2 वैल्यूज़ तुम साथ साथ यहाँ पे याद कर लेगा। कौन सी 2 वैल्यू याद कर लेगा कि लॉग में अगर 1 है, तो लॉग में अगर 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, बेस कुछ भी हो, ठीक है, बेस मान लिया मैंने a, ठीक है, क्या होगा ये, क्या होता है log 1 का वैल्यू, ये होता है 0, ये करूँगा प्रूफ 0। और log में अगर कभी तुम्हारे पास मान लो कोई नंबर है a, मतलब a का log देखना है, ठीक है, a का log देखना है और तुमने बेस भी a ले लिया, बेस क्या ले लिया, a लिया, कॉमन सेंस लगाओ, जिस नंबर का log देखना है मैंने उसको एक्सप्रेस किया और बेस वही नंबर ले लिया, पावर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, ठीक है।
और 1 का लॉग देखना है तुम्हें, 1 का लॉग मतलब 1 को एक्सप्रेस करना है 2 नंबर्स में, ठीक है, 1 को करना है इसमें 2 नंबर में, और एक नंबर होना चाहिए बेस, एक होना चाहिए पावर। तो 1 को यू कैन से क्या 10 का पावर 0, 5 का पावर 0, 3 का पावर 0, किसी का 0 कर दो, ठीक है, इस लॉग 1 क्या होता है 0। किसी भी नंबर का पावर 0 करेंगे 1 आ जाएगा हमारा। सो अगर मुझे किसी नंबर को एक्सप्रेस करना है और वो नंबर 1 है, तो 1 को एक्सप्रेस करने जाए बेस कुछ भी लूँगा, पावर क्या आएगा। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब बेसिक क्लियर है तो तुम्हें याद रहेगा चीज़, अदरवाइज तुम्हें रटना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया जनरल बातें, लॉग की बातें, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कर लेते हैं डेफिनीशन ऑफ लॉग, कि लॉग का डेफिनीशन क्या होता है, ठीक है। अब करते हैं लॉग का डेफिनीशन। तो अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू लॉग में x का बेस a है ना, a, कहते हैं इज डिफाइंड फॉर, क्या बोलते हैं, इज डिफाइंड फॉर, मतलब इज डिफाइंड फॉर। तो ये लाइन 2-3 बार लिख लो, 2-3 बार, ठीक है ना। फॉर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 0, पहली बात। दूसरी बात जो बेस है दैट मोर देन 0, तीसरी बात a नॉट इक्वल टू 1। तो ये बात 2 बार 3 बार लिख लो, ठीक है। अगर log x तुमको डिफाइन रखना है तो log x की वैल्यू रियल चाहिए, तो x मोर देन 0, a मोर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, मतलब बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुमसे कोई बोलता है बताओ भाई लॉग का डोमेन क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन तुमसे कोई पूछ रहा था डोमेन क्या, लॉग का डोमेन, ठीक है, क्या बोलोगे डोमेन, डोमेन क्या बोलेंगे। तो डोमेन मतलब क्या, इनपुट्स, इनपुट्स। तो क्या लिखा हमने, x हैज मोर देन 0, तो इनपुट्स क्या होता है, मोर देन 0। तो डोमेन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज, रेंज क्या होगा लॉग का, तो डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी, और रेंज होता है इसका एनी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑल वैल्यूज कैन टेक। अब यही बात को देखते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ हम लोग देखते हैं लॉग का, तो 2 ग्राफ होता है लॉग का, 2 ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ तब जब मेरा बेस क्या होता है, बेस मतलब बेस कर लेते हैं बेस a मोर देन 1, बेस a मोर देन 1, ठीक है। तो बेस a मोर देन 1 हो, चाहे बेस a लेस देन 1 हो, कुछ भी हो, चाहे मोर देन 1 हो चाहे लेस देन 1 बेस हो, ठीक है। 1 पे कितनी वैल्यू होती है, log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 ऑलवेज 0। तो अगर इनपुट मेरा 1 है ना, तो इनपुट 1 पे क्या कहता है, log 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो log 1 हमेशा 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 लूँगा तो ये क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा, 1, 0 से पास करेगी लॉग, यहाँ भी पास करेगी 1, 0 से। तो दोनों ही केस में चाहे मेरा बेस 1 से बड़ा हो चाहे बेस 1 से छोटा हो, देखो क्या था, बेस है पॉजिटिव और बेस कहीं 1 नहीं होगा, ठीक है। अब ये मन में आती है बात सर कि बेस 1 क्यों नहीं होगा, तो बेस इसलिए 1 नहीं होगा, अगर तुम किसी नंबर का लॉग देख रहा है और तुमने बेस कर दिया 1, तब तो हमेशा 1 ही आएगा ना। अगर मुझे किसी नंबर एक्सप्रेस करना है पावर के फॉर्म में, अब बेस कर लिया मैंने 1, तो मैं चाहे पावर कुछ भी करूँ 1 ही आएगा मुझे, इसीलिए बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बेस 1 लिया तो नंबर को मैं एक्सप्रेस कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, कोई 1 दे देगा हमेशा वो। और दूसरा, बेस निगेटिव नहीं होता कभी भी। तो बेस निगेटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर तुम बेस लगा निगेटिव मान लो, ठीक है, और -1 तुमने बेस लिया, अब -1 का पावर अगर 3/2 करेगा तो क्या आएगा, वो आ जाएगा इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, कॉम्प्लेक्स। इसीलिए बेस हमारा -1 नहीं हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव होना चाहिए। तो कहते हैं हम लोग क्या है कि बेस मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में ही 1 नहीं होना चाहिए। तो 2 केस बनाया हमने, एक बनाया 1 से छोटा वाला बेस, एक बनाया 1 से बड़ा वाला बेस, ठीक है। 1 से बड़ा वाला केस में लॉग इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। अगर तुम बेस अगर 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहता हूँ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमसे कोई बोलता है बताओ भाई log ऑफ 5, ठीक है, टू दी बेस 2, और यहाँ पे log ऑफ 5 टू दी बेस 1/2, दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, क्यों, क्योंकि 5 टू दी बेस 2 मतलब कहीं यहाँ पे कहीं 5 होगा, ठीक है, बेस 1 से बड़ा है, और इस पे वैल्यू क्या है, ऊपर है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे 5 कहीं इधर होगा। और अगर बेस छोटा है, अगर बेस क्या है, छोटा है 1 से, तो क्या होगा, वैल्यू नीचे कहीं होगा, ग्राफ कहाँ कहीं नीचे होगा, ग्राफ नीचे होगा, वैल्यू क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। ये निगेटिव वैल्यू है, ये क्या, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये बड़ा है, वो हमारा छोटा है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखो कि लॉग में अगर हम 1 से आगे जाते हैं और बेस छोटा है तो वैल्यू डिक्रीज करती है, और अगर हम लॉग में 1 से आगे जाते हैं और बेस बड़ा है तो वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग है, इतना नोट कर लो बस, ये काम आएगा आगे हम लोग का। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ये बाद में करेंगे यूज, एंड में, अभी नहीं। ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, बस नोट कर लो। और ग्राफ से याद होता है कि भाई कैसा रेंज है। रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम कितना वैल्यू है, कम से कम कितना है। ठीक है, तो कम से कम जा रहा है माइनस इन्फिनाइट, मैक्सिमम जा रहा है प्लस इन्फिनाइट। कम से कम जा रहा है माइनस इन्फिनाइट, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो रेंज दिख रहा है ग्राफ से कि माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट है। और डोमेन क्या होता है, इनपुट्स। तो ध्यान दो, इनपुट्स हमेशा राइट में है, ग्राफ लेफ्ट में है ही नहीं, ग्राफ राइट में सिर्फ है। तो ये डोमेन और रेंज तुम्हें इस ग्राफ से याद रहेगा। ठीक है, कि कैसा होता है। लेफ्ट में ग्राफ नहीं है, ग्राफ राइट में है, तो इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होगा। 20 मिनट्स के बाद ये रुक जाएगा। अच्छा ठीक है, मिटाओ इसको, हो गया। अब ये हो गया बेसिक, ग्राफ सीख लिया। ठीक है, डेफिनेशन सीख लिया। अब हम लोग इसी का यूज करके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, कि log 1 = 0 होता है। यहाँ एक बात और थी क्या, कि log में अगर मेरे पास कोई नंबर है और बेस भी सेम ले लिया तो क्या होता है, हमारे 1 होता है। ये फंडामेंटल। तो पहले इसी फंडामेंटल पे हम लोग कम से कम 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटाओ इसको, मिटाओ। नेचुरल लॉग क्या होता है, इसका बेस, बेस ई, कॉमन लॉग बेस 10। ठीक है, मिटा दो। ग्राफ ब्लॉक ही आने वाला। 1 पे क्या होता है 0, 1 पे क्या होता है 0। अगर बेस 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, इसमें क्या है डिक्रीजिंग। याद कर लो इसका आपका फिलहाल। तो स्टडी मटेरियल से करते हैं पहले। ये लोग क्या है, स्टडी मटेरियल, DPP। DPP क्या बोल लिया, DPP बोल लिया log स्क्वायर रूट 128। ठीक है, और बेस कर दिया 2 = वॉट। कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करना है अभी। प्रॉपर्टी अप्लाई क्या करना है, जो बेसिक बताया उससे करना है। प्रॉपर्टी मैंने कराया नहीं अभी तुम्हें, प्रॉपर्टी होगी सेकंड क्लास में। अभी क्या तुम्हें करना है, बेसिक करना है। ठीक है, जो भी तुम्हें फर्स्ट करा रहा हूँ मैं, कर बेसिक। तुम्हें इवेल्यूएट करना चाहिए, तुम्हें लॉग से बाहर निकलना आना चाहिए बस। ठीक है, तो 128 है, स्क्वायर रूट है, बेस क्या लिया मैंने, बेस लिया 2। तो तुम्हें बस लॉग को इवेल्यूएट करना है यूजिंग बेसिक्स। मतलब तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाओ बस। किस में आ जाओगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाओगे। क्या लिखेंगे बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे। ये लार्ज नंबर है जिसका लॉग देखना है मुझे। ठीक है, इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में ब्रेक करने का ये बेस क्या है, 2 है। सब कुछ तो लिखा होता है इसका, 2 के पावर x। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 2 है तो इसको भी करेंगे 2 के फॉर्म में कन्वर्ट। तो क्या लिखा है, 128 का पावर 1/2 लिखा हुआ है, इक्वल टू का पावर x। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 करो। अब इसको 2 करेगा क्या मिलेगा, 2 का पावर कितना है 128। 5 होता है 32, 6 होता है 64, 7 होता है 128 है ना, 7, 2 का पावर 7। ठीक है, तो 7/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। 128 क्या हुआ, 2 की पावर 7, पावर क्या है 1/2 है, इक्वल टू 2 का पावर x। कितना आ गया x हमारा, x आ गया 7/2। तो ये यही काम हम लोग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स। ठीक है, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बाद में होगा। अब सेम क्वेश्चन लोग और से कर लेते हैं ये लोग। यहाँ पे क्या क्वेश्चन डाल दिया, थोड़ा सा सिंगेज। ये हो गया तुम्हारा स्टडी मटेरियल हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा सिंगेज से क्वेश्चन डाल दिया है। सिंगेज में एक स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया सिंगेज। ठीक है, अध्ययन का भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सिंगेज में क्या बोला है, सिंगेज बोला है लॉग ऑफ, नंबर चेंज होगा, कंसेप्ट चेंज होगा, वही 128। और बेस क्या कर दिया इन्होंने, बेस कर दिया 2√3। क्या कर दिया बेस 2√3। ठीक है, क्या था लॉग ऑफ 1728, बेस क्या था 2√3। ये तो है, बोल क्या बताओ, स्टेप बताओ। इक्वल टू x लिखा, पहले x लिखा तो क्या हो जाएगा, ये बेस है तो बेस 2√3 टू दी पावर क्या है, पावर x है, इक्वल टू 1728। अब 1728 का फैक्टराइज कर लो अलग से। ठीक है, तो 1728 का फैक्टराइजेशन क्या क्या आएगा बोलो। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 4 16, 2 से करो कितना 108, 2 से करो 54, 2 से करो 27, 3 से करो
चीज़ें करो, ठीक है। कितना हो गया बोलो। तो वी कैन से ये वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू क्या, 2 टू कितना बोलो, 2 पावर 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। और 3 का पावर कितना बोलो, 3 हो गया। अब देखो क्या यहाँ से होगा, क्या बोलेंगे। अगर मैं इसको लिखूँ तो बोल सकता हूँ 2 का पावर 6 और रूट 3 का पावर कितना, पावर 6 बोल सकता हूँ बोलो, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। तो क्या होगा, 2 रूट 3 का पावर 6। समझ में आया, नहीं समझ में लगा, ठीक है। प्रितेश समझ आ गई। तो जो यहाँ पे बेस था उसी बेस के फॉर्म फैक्टराइज करना। तो यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर आ गए थे तो कंबाइन कर लिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। यहाँ से आ गया तो क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 6 हो गया, हमारा आंसर हो गया 6, x इक्वल टू 6। तो इवैल्यूएशन सीख गए क्या होता है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन पे देखते हैं हम लोग। 512 क्या करना है, 2, ठीक है। लॉग 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 4 लॉग है तो 1 2 3 4 5 2 2 5 2 3 2 5 2 3 2, ठीक है। समझ में। तो 4 कुत्ते आ गए तुम्हें काटने के लिए, ठीक है। कैसे काम कैसे डील करेगा इंसान, एक बार में एक कुत्ते को पकड़ लेगा, उसको ढूंढेगा पहले, ठीक है ना। तो किसको पकड़ेगा बताओ, इसको पकड़ेगा पहले, ठीक है ना, ये ठीक है। इसको तुम कर सकता है 5.2 बेस 2 है, निकाल सकता है तुम, निकालो कितना आएगा ये, 9 आएगा, वेरी गुड, अच्छी बात है। अरे आया समझ में तुम्हें, 5.2 का बेस त्रिदीप 2 इक्वल टू क्या हो गया, x मान लिया, ठीक है। तो 2 का पावर x कितना आ जाएगा, 512। अब ये कंप्यूटर्स वाले बच्चे पता होता है कि ये क्या होता है, ये होता है 2 का पावर कितना, 9। क्या बोला था पहले, 9 का था, ठीक है। x इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। तो इसकी जगह पे 9 आ जाएगा, मतलब इस कुत्ते को मारा तो ये क्या देगा, 9, ठीक है। तो ये log 5 log 2 log 3, ठीक है, भाव भाव करके गया और यहाँ पे क्या दे गया, 9 दे गया, ठीक है ना। अब इसको पकड़ लो, इस कुत्ते को मारो, इसको मारो धीरे धीरे। हाँ सिंपल, 9 है तो 9 को एक्सप्रेस करना है, बेस लेना है 3, सिंपल है। 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 2 आएगा, ये 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। तो जिसको इवैल्यूएट करना आ गया ना, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बड़ा समझ दे देगा, कर लेगा। सो लॉग में 2, यहाँ तुम्हारा क्या आ गया, ये 2 आ गया, मतलब इसको मारा तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो इसके सामने 2 आ गया, ठीक है। अरे तो हल्का सा कुत्ता है, इसको मारो, सिंपल है। तो 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, ये त्रिदीप 1, 2 का बेस 2 का 1 हो गया, ठीक है ना। जिसका लॉग देखना है बेस भी वही कर दिया तो 1 आएगा। तो लॉग ऑफ 1 बेस क्या है 5, अब 1 है तो क्या आएगा, 1 का तो 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। log 4 log 3 log x का बेस 2 इक्वल टू दिया x 0 दिया था मैं, ठीक है, वैल्यू दिया, क्या निकालना है, x निकालना है, x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम अभी किया था कि log का वैल्यू 0 कब होता है, 1 पे। इसका मतलब अगर आंसर लिखा हुआ 0, इसका मतलब ये जो log है, इस log के सामने जो भी ये नंबर लिखा हुआ, ये क्या है, कितना ही बड़ा लिखा हो, अल्टीमेटली इसकी औकात कितनी है, 1 की है, क्योंकि यहाँ पर 0 दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई लॉग आंसर दे रहा है 0, इसका मतलब ये मेरा 1 है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकेंड तरीका तुम्हें भी क्या सीखा था कि log 1 कितना होता है, 0। तो मैं इस 0 की जगह क्या कह सकता हूँ, log 1, बोलो, इसको लिख सकता हूँ log 1, आई कैन राइट यस और नो, log 1। अब अगर यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 4 कर लो, बेस 4 कर लो, ठीक है। यहाँ बेस 4 है, वो इस पर कर लिया। अब देखो log यहाँ भी है, log यहाँ भी log काट दो, ऐसे भी कर सकते हो। समझना बस ये है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है और log का वैल्यू 0 मतलब 1 है, अब 1 डायरेक्ट समझ जाओ या ऐसे log दिखा के समझो, बात देखिए ना भाई। तो log में कितना आ गया, log, अब आगे खुद से करो, log x बेस में 3 बेस में 2, यहाँ आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, त्रिदीप बताओ क्या होगा। अब तुम्हें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो log के आगे नंबर लिखा है, क्या मेरा, ये क्या है, ये मेरा 3 है। तो अगर मुझे 1 मिल रहा है और यहाँ पे बेस 3 है, मतलब ये नंबर भी क्या मेरा 3 है। तो वी कैन से कि log ऑफ x की बेस 2 इक्वल टू 3। या ऐसे कह लो कि अगर मैं log से बाहर निकलता हूँ तो ये मेरा लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर है, ये बेस है, ये पावर है, ऐसे कर लो, ठीक है, पावर 1, ऐसे कर लो, 3 आएगा।
उसमें क्या करूँ मैं, लॉग से बाहर निकल रहा हूँ, ये लार्ज नंबर है, ये पावर है, ये बेस है, लार्ज नंबर पावर और बेस कर लिया, 3 आ गया, ठीक है, ये बेस 2 है। अब ये हो गया 3, क्या हो गया 3, क्या निकालना, x निकालना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, बेस है 2 का पावर, सिंपल है ये असल में। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं एक प्रॉब्लम दे दूँ इस तरीके से, मैं खुद देता हूँ, ये लोग बोल देगा लॉग 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 लॉग, ठीक है, 10 टाइम्स, या कर लो 2 2 2 2, एक बार कर लो, ठीक है, x इक्वल टू कर लो 1, ठीक है, 1 कर लिया, ठीक है, 1। तो बताना है कि x क्या होगा, x इक्वल टू 1, निकालो इसका आंसर, 2 2 2 2, यहाँ पे 1 कर दिया है, सबका बेस्ट 2 ही है, सबका बेस्ट 2 ही है, क्या आंसर आएगा, निकालो। ये 4 बार दिया हो, 5 बार दिया, 10 बार दिया, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। पहले इस लॉग से बाहर निकलो तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जब इस लॉग से बाहर निकलेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, जल्दी बोलो क्या मिलेगा वैल्यू, 2 की पावर 1 या 2 मिलेगा मतलब, तो दिस लॉग इज 2 का पावर 1 दैट इज 2। तो 4 से 3 में आ गए, 3 में आ गए, ठीक है, 2 2 2, ये 2 का पावर हो गया 1 दैट इज 2। फिर इससे बाहर निकलूंगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग लॉग x था, यहाँ पे x था, x इक्वल टू क्या, 2 का पावर, ये 2 यहाँ पे है, देखा पावर में हो जाएगा, कितना आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। फिर निकलो बाहर इस लॉग से, क्या होगा फिर, 2 का पावर 4, सो वी कैन से ये लॉग x से आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x इक्वल टू 2 का पावर 4, कितना होता है ये तो हमारा 16 फिर बाहर निकलो, क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 का पावर, असल में बोलो कहाँ डाउट है बताओ। पहली बार निकला मैं इस लॉग से, 2 का पावर क्या हो गया, 1 हो गया हमारा, ये कितना 2 होता है, ठीक है, इस लॉग से निकला, फिर से 2 का पावर 2 हो गया हमारा। ये जो राइट में होता है पावर ऑफ द बेस, तो बेस 2 है, इसका पावर ये 2 लिखा था, 4 आ गया, इससे बाहर निकला, ये 2 रखा बेस और 4 आ गया 16, इससे बाहर निकला, हटाया इसको, बेस है पावर है, समझ में आ गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसका, मिटाओ इसको, हो गया सारा, लॉग बेस a अंदर 1 प्लस लॉग बेस b, फिर कर ली 1 प्लस लॉग बेस c, फिर ब्रैकेट 1 प्लस लॉग बेस p, एंड में कर दिया बेस p। क्वेश्चन वही है, बस हर कोई अपने अपने तरीके से उसके मजे ले रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, इक्वल टू कर दिया, क्या 0, क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा बोलो, x फाइंड करना होगा, x इक्वल टू व्हाट। तो प्रॉब्लम वही है, बस क्या है, सब लोग अपने तरफ से मजे ले रहा है, ठीक है, उधर दिया 0, उधर दिया 0, तो क्या हो जाएगा आगे वाला, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ये सारा का सारा हो जाएगा 1 a का पावर 0 है ना, तो दिस इज योर a का पावर 0, सो 1 प्लस लॉग ऑफ b, इसके आगे 1 प्लस लॉग ऑफ मतलब समथिंग बेस c, यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ x का बेस p, ये कर ली, इक्वल टू हो गया 2 का a का पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, फाइनली 1। अब ये 1 जाएगा उस साइड, जब ये 1 गया उस साइड तो फिर से हो जाएगा 0, एवरी टाइम यू गेटिंग 0, तो लॉग यहाँ पे 1 प्लस लॉग c, यहाँ पे 1 प्लस लॉग x का बेस p इक्वल टू, ये 1 गया उस साइड, फिर से हो गया 0, आपस में पहुँच गया। तो असल में एक स्टेप किया 1 आया, लेकिन ये 1 गया उस साइड, 0 आ गया, अगेन यू रिच सेम प्लेस, तो फिर से क्या हो जाएगा वाला पार्ट हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1, सो 1 प्लस कर लोगे अब लॉग c, 1 प्लस लॉग x का बेस p इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं 1, क्या हो 1, 0 ये वाला, सो दिस इज योर 1 गया उस साइड, अगेन क्या हो गया लॉग ऑफ c, 1 प्लस लॉग ऑफ x का बेस p इक्वल टू क्या 0।
अगर बेसिक समझ जाओगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, और बेसिक स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब तुम उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करोगे। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लोगे तो उससे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना उसके ऊपर। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? x1 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। x क्या आएगा हमारा? त्रिदीप हो गया। अगेन फिर से क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 1 जाएगा उस साइड, हो जाएगा 0, दैट मीन्स x = 1। सो आंसर इज x = 1। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, समझ में आ रहा क्या होता है लॉग? ये बेसिक तुम सीख गया। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज। सबसे पहले लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टी, तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? लॉग में अगर 1 लिखा है तो यू नो इट इज 0, एंड लॉग में अगर क्या लिखा हुआ है a का बेस a है, दैट इज = 1। ये तो तुम्हें याद रहना चाहिए, दो बातें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लॉग में ये तुम लोग करता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि m को मल्टीप्लाई करते हैं n से, m × n, तो क्या लिखते हैं इसको? लॉग ऑफ, क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ n + log ऑफ n। ICSE वाले बच्चे लोग पहले से रखते हैं log n। अब जो बेस यहाँ पे है ना, बेस हर जगह सेम रहेगा, बेस यहाँ भी, बेस यहाँ भी सेम, ठीक है। मतलब लॉग में अगर 2 लॉग आमने सामने है ना, तो 2 लॉग से सिंगल लॉग बनेगा, दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। अगर 2 लॉग जब बनता है ना एक, तो दोनों क्या होता है? दोनों पास पास आ जाते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। ऐसे याद रखना, सिंपल तरीका, ठीक है। और लॉग में m/n है, ये क्या लिखते हैं? log m - log n। मतलब 2 लोग अगर एक बनेंगे तो क्या होगा? m और n पास आ जाएंगे, ठीक है। कभी आ रहे हैं आगे पीछे, कभी आ रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। मतलब मजे लेकर के आ रहे हैं, कभी आगे पीछे, कभी आ रहे हैं ऊपर नीचे, जैसे मर्जी लो। 2 से 1 में आएगा तो दोनों क्या आएंगे? पास पास आएंगे, कभी आगे पीछे, कभी ऊपर नीचे, ठीक है ना। तभी 2 से 1 बनेगा। समझ गया चीज़? 2 से कैसे बनता है, ठीक है। तो 2 से 1 बनाने लोग गलती कर देते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। थोड़ा पास आना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, लॉग में अगर m के पावर में n है, m के पावर में n है, तो n आ जाएगा आगे, n log m। बेस जो यहाँ पे है तो बेस सेम हर जगह, बेस अगर यहाँ पे यह a भी बेस होगा, ठीक है ना। बेस हर जगह सेम रहता है, लॉग में a बेस a, यहाँ पे बेस a, ठीक है। मतलब कोई नंबर आगे लगा है, पावर n है, तो n आगे आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर लॉग में जो m है, बेस था a, जो पावर यहाँ था ना n, m का, वो अब इसका पावर नहीं है, किसका पावर है? बेस का पावर है, n है, बेस का n है। तो पावर अगर बेस में है ना, तो पावर अगर नंबर का है तो आगे आएगा, अगर बेस का है तो नीचे आएगा, तो ये 1/, नीचे आएगा। मतलब ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, log m का बेस a, ठीक है। अगर कोई नंबर सामने है, इसका पावर ऊपर आएगा सामने, और बेस में कोई नंबर है, वही पावर के फॉर्म में है, इसका बेस नीचे। हाँ, मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहता हूँ लॉग, ठीक है, मान लो m है, ठीक है, ये a मान लो a, या मान लिया a है, या मान लिया बेस b है, ठीक है। इसका भी पावर है और इसका भी, मान लिया इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू, दोनों के सर के ऊपर कुछ ना कुछ नाच रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर नाच रहा है m, इसके ऊपर नाच रहा है n, ठीक है। तो दोनों अपने सर के ऊपर से बाहर हटा देगा, ठीक है ना। तो a बिना पावर का आ जाएगा, b बिना पावर का आ जाएगा। नाचते नाचते इसके सर पे ना दोनों परेशान हो गया। ये हटाएगा इसको तो जहाँ सामने फेंकेगा ऊपर आएगा, ये हटाएगा तो कहाँ जाएगा? ये नीचे आएगा। सिंपल है। जो नीचे में था, नाच रहा था, वो नीचे गया, जो ऊपर नाच रहा था ऊपर गया। कहाँ दिक्कत है? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। समझ गए? तो 5 हो गया। छठा प्रॉपर्टी लिखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 6 वाला, ठीक है। 6 वाला, अगर लॉग में कभी लिखा हुआ है a और बेस लिखा है b, क्या लिखा है? बेस b, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? log a बाई log b। वेरी गुड। क्या होता है ये? log a बाई log b। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हम लोग लॉग का बेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर बेस यहाँ b था तो यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से बेस यू कैन डू 10, यू कैन डू 10। तो जो बेस चाहो लिख दो, लेकिन जो बेस यहाँ लिखोगे वही बेस यहाँ लिखोगे, ठीक है। हाँ, बेस कुछ भी लो लेकिन सेम होगा बेस। और इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है, क्या? इक्वल टू क्या बोल सकता है वो? कि अगर मैं लिख दूँ इसको 1/, तो 1/, कह सकता हूँ मैं क्या? 1/, log b डी बाई, तो इस तो जगह कम पड़ गया, यहाँ कर लेते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक है। हाँ? कि लॉग में
ए बाई बी, ए का बेस क्या है बी, दैट इज इक्वल टू क्या लॉग ए बाई लॉग बी। ठीक है, अब अगर मैं इसी को लिख दूं क्या 1 डिवाइड में, यहाँ करते हैं, ठीक है, ठीक है, 1 डिवाइड में लॉग बी अपॉन लॉग ए, कोई दिक्कत वाली बात बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या किया मैंने, इसको नीचे लेके आ गया, मैं इसको उठा के इसके नीचे ले आया, क्योंकि ये जाएगा वापस ही बच जाएगा हमारा। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया बेसिक की, बेस चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ से फॉर्मूले से, ठीक है। और इसी बात को ऐसे लिखा तो कैन यू से फाइनली कि 1 बाई, अब इसको सिंगल कर दो लॉग बी लॉग ए को, तो लॉग बी लॉग ए को सिंगल लॉग किया तो बी ऊपर और ए ऐसे, लॉग बी बाई लॉग ए था ना, तो लॉग बी बाई लॉग ए मतलब क्या, ए हमारा बेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बाई बी था तो लॉग ए बाई लिखा ना, एक्सपेंड किया इसको। अब इसी बात को मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे 1 को 2 बनाया, ऐसे 2 से 1 बना लिया, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं एक तो प्रॉपर्टी ये वाला जो बेस हम लोग चेंज कर लेते हैं, और दूसरा ये रेसिप्रोकल, लॉग ए अगर बेस बी है तो वी कैन से 1 बाई लॉग बी टू दी बेस ए। तो बोथ आर सेम थिंग बेसिकली, ठीक है, मतलब इसी प्रॉपर्टी से ये वाला आता है, अलग अलग नहीं है, इसी का सेकेंड फॉर्म कह सकते हैं। क्या दिया हो, ए का पावर, क्या दिया हो, ए का पावर, लास्ट पॉइंट, ए टू दी पावर में लॉग एक्स है, यहाँ लिखा है कितना b, तो वी कैन राइट दिस एज क्या, a के पावर में क्या है log x बेस b है, ठीक है। इस x को इस a को भी कैन एक्सचेंज, इन दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, अदला बदली, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, हेरा फेरी, log, ठीक है, यहाँ आ गया a, मतलब ये नंबर एक्सचेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कहता हूँ मैं 2 है और log है और x है और बेस यहाँ पे 2 है, कितना होगा ये, निकालो कितना होगा, 2 का पावर log x है बेस 2, क्या होगा। तो ये और ये अदला बदली कर देते हैं, हेरा फेरी कर दिया इन दोनों का, तो x यहाँ आ गया बेस में और log के सामने 2 पहुँच गया, ठीक है। और log 2 का बेस 2 क्या होता है 1, तो कट गया 1 आ गया, x भी कैंसिल। तो हम लोग याद कर देते हैं प्रॉपर्टी क्या, इसी का स्पेशल केस कि अगर a के पावर में log x है और उसका बेस भी a है, क्या है, a के पावर में log x से बेस a है, तो ये हम लोग कैंसिल करके क्या लिख देते हैं x। कैसे लिखा आया समझ में, कैसे लिखा, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। तो ये वाला तुमको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी। लॉग में अगर तुम्हें लॉग से बाहर निकलना है तो बेस जो भी है वो रेज कर दो, लॉग से बाहर निकलना जो बेस है रेज कर दो, ठीक है, तो कट गया log x आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी किया उस प्रॉपर्टी पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं सॉल्व, ठीक है, नोट कर लो प्रॉपर्टी, फटाफट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। जितना प्रॉपर्टी किया उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम्हें प्रॉपर्टी समझना है कहाँ पे क्या लगाना है, प्रॉब्लम्स पढ़ के, ठीक है। तो प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, यू आर गिवन लॉग ऑफ, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, log ऑफ 2 का बेस 10 प्लस log ऑफ 5 का बेस 10 इक्वल टू व्हाट। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये सब सिंगेज में स्टार्टिंग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक और लिख लो, log ऑफ 3 बेस में दिया हुआ है, log ऑफ क्या है, log ऑफ रूट में 11 माइनस में रूट में 2 प्लस log ऑफ बेस 3 है, रूट में 11 प्लस में रूट में 2 इक्वल टू 1, ठीक है। 2 क्वेश्चन, और एक और है log ऑफ 35 बेस 7 और माइनस में log ऑफ 5 बेस 7। देखो जो मैं करा रहा हूँ ना, बिल्कुल जिसने बेसिक्स से, मतलब जिसने कुछ नहीं किया है, 0 भी इसको आता है, वो भी करके सीख जाएगा सारा, ठीक है। तो प्रॉब्लम लेना ऐसा जिससे तो सीख जाएगा, कॉन्सेप्ट सीख जाएगा तो डिफिकल्ट में भी अप्लाई कर लेगा। बोलो इसमें क्या आएगा, log 2 प्लस log 5 क्या हो जाएगा, यदि बोलो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ दोनों लोग पास आ जाएंगे, ठीक है ना, आमने सामने, 2 × 5 बेस क्या 10 है, और log 10 का बेस क्या होता है हमारा 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फिर से 2 लोग अलग अलग दूर है, पास आ जाएंगे, तो log में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और ये मल्टीप्लाई, तो रूट में 11 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, बेस क्या है, बेस हमारा है 3, ठीक है।
तो रूट में 11 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 11 माइनस 2। सो लॉग ऑफ क्या होगा, लॉग ऑफ क्या लिखा है, लॉग ऑफ 9, बेस क्या है 3, कितना हो जाएगा ये 9 का बेस 3 लेना है, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या है माइनस में है तो क्या हो जाएगा, लॉग के आगे 2 लोग फिर से पास आ गए, लेकिन अब होंगे ऊपर नीचे क्योंकि माइनस है, ठीक है 35/5, बेस क्या है 7 है, क्या हो गया लॉग 7 का बेस 7 इक्वल टू क्या हो गया। तो ये तुम्हें सिखा दिया कि भाई अगर लॉग में 2 लोग होंगे आमने सामने आगे पीछे, तो वो सामने जब एक साथ होंगे तो मल्टीप्लाई में आ सकता है या फिर डिवाइड में आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को जो कॉन्सेप्ट सीखा ऐसे फ्रेम कर देगा क्वेश्चन, क्या कर देगा, लॉग में कर देगा tan 1, ठीक है, देखो तो tan 1, ठीक, कैसे करते क्वेश्चन फ्रेम होता है, लॉग में tan 2 प्लस डैश डैश, लॉग में tan 89, दिस इक्वल टू व्हाट, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, अब ऐसे क्वेश्चन बना दिया इस तरीके से, log tan 1 प्लस log tan 2 प्लस log tan 3 करते करते log में tan 89। अब तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, प्लस 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 है ना, जब भी बहुत सारे लोग प्लस 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 में होंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग में सभी लोग एक साथ आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो tan 1 tan 2 tan 3 डिग्री डिग्री सब, ठीक है, डिग्री है ये डिग्री डिग्री तरीके से, ठीक है, लास्ट में tan 89 डिग्री। अब ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री तो याद आया कुछ कैसे करते हैं, लॉग tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 कितना होगा ये, tan 3 tan 4 tan 5 करते करते बीच में 45 भी होगा, tan 45 भी होगा, ठीक है। जब भी लंबा सीरीज होता है ना तो ये 2 नंबर्स 2 एंगल्स, ये 2 खास एंगल हैं 1 और 89, ये स्पेशल एंगल है, क्या है दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कॉट में, क्या हो जाएगा ये tan 89 क्या होगा कॉट में, cot 1 होगा, दिस इज cot 1, ये लिखा है cot 1, ये क्या लिखा है tan 1, ये क्या है tan 1, थिंक करो अब क्या होगा, tan 2 है, tan 2 है, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होगा tan 88, तो tan 88 तो क्या cot 2, तो थिंक करो क्या होगा, है ना। तो ये दोनों कैंसिल होकर बना गया, ये कैंसिल होकर बना गया, ऐसे करते करते सारे बनाएंगे, बीच में क्या होगा, बीच में तुम्हारा होगा tan 45 बीच में कहीं होगा, ठीक है ना। 89 टर्म्स है, 89 टर्म्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब आधे तो बन गए पेयर्स, मतलब जितने टर्म्स थे बीच वाले को छोड़ दो तो बचा 88 का मतलब 44 पेयर्स, तो 44 पेयर्स सिंप्लीफाई होकर 1 ही देगा, 44 पेयर्स सिंप्लीफाई कर देगा 1 ही देगा, क्योंकि एक पेयर का मतलब 1 वैल्यू, ठीक है, और सारे मल्टीप्लाई में है, प्लस में यहाँ पर नहीं है, मल्टीप्लाई में सारा का सारा, ठीक है ना। तो क्या हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, लॉग क्या आ गया 1, क्या मिलेगा जी ऐसा में। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ लॉग होता है किसी भी चैप्टर में, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है, ठीक है, लॉग लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री में। एक नंबर दिया x, ठीक है, x क्या दिया, तो मैं x दिया हुआ है log 5 का बेस 3, क्या दिया log 5 का बेस 3, और y क्या दिया है क्वेश्चन में, y गिवन है log 25 का बेस 17, log 25 बेस 17 पूछा है इन्होंने, विच इज ग्रेटर x और y, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है ना, विच इज ग्रेटर, x में y में कौन सा बड़ा है, किसकी वैल्यू बड़ी वैल्यू है, ठीक है, किसकी बड़ी वैल्यू है। कंपेयर करना है दो लॉग को, कंपेयर करने के लिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए, कंपेयर करना है तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ बेस क्या 3, यहाँ बेस क्या 17 है, तो यहाँ पे तो कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो डिवाइड में ले आओ इसको, तो क्या लिखेंगे एक्स क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू 1 बाई क्या 1 बाई लॉग क्या 1 बाई लॉग 3 का बेस 5। असल में जब ये करेंगे 1 बाई तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सचेंज हो गया होगा, ठीक है, सेम बेस। इसका बताओ क्या आएगा वाई का, 1 बाई लॉग कितना 17 का बेस 25, ठीक है। अभी बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है 25 है, तो इस 25 का कर लेंगे 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर
तो 25 मतलब क्या हो गया हमारा 1/log 17 है और ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब बेस का पावर कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो कहाँ जाएगा, तो 1/log में 17 का बेस 5 रहेगा, लेकिन जो पावर है वो आ जाएगा 1/2। करेक्ट है यहाँ तक बोलो, ठीक है। ये 2 चलाएगा ऊपर चला जाएगा 2 है ना, तो 2 चलाएगा ऊपर, तो यहाँ तुम्हारा x हो गया 1/log 5 का एक आ गया 2 पड़ गया, तो वी कैन से हटाओ यहाँ से 2, तो 2 डिवाइड बाई log ऑफ 17 टू दी बेस 5, ये मेरा क्या y है, ठीक है, और ये मेरा क्या x है, x क्या है 1/log, ठीक है बेस। अब करना कंपेयर, ये क्या लिखा है, ये नंबर 1 से छोटा है, क्योंकि log 5 का बेस 5 क्या होता है 1, log 5 का बेस 5 क्या होता है 1, और ये बेस 5 से छोटा है, ये क्या लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, वो क्या है 17 का बेस 5, वो क्या है, वो तुम्हारा मोर देन 1 है, तो वो मोर देन 1 है, बट ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे भैया। एक काम करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर देते हैं, किसको x में कर दो डिवाइड, जब भी निकालो ना कौन सा बड़ा है डिवाइड कर दो, अगर रेशियो अगर 1 से बड़ा हो गया तो x बाय हो जाएगा, ठीक है। करना क्या आएगा, x बाय y कर दो, ठीक है, x बाय y, तो क्या आएगा, जब भी डिवाइड करना हो मतलब कंपेयर करना हो और तुम नहीं कर पा रहे हो कंपेयर, तो डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा करने पे, डिवाइड करने पे अगर ये 1 से बड़ा आ गया तो बोलेंगे x बड़ा है y से, तो डिवाइड करने क्या आएगा बोलो 1/log 3 का बेस 5, ठीक है, और डिवाइड में क्या 2/log, अब करो आगे बोलो क्या आएगा, ये कितना आएगा जी बोलो, डिवाइड करने पे कितना आएगा ये x/y इक्वल टू क्या होगा, ये बाई ये ऊपर जाएगा, ये तो log 17 का बेस 5 ऊपर रहेगा और log 3 का बेस 5 नीचे रहेगा, और क्या आएगा दिस अपन दिस, ये जाएगा ऊपर 2, हाफ 2 रहेगा, हाफ आगे रहेगा नहीं रहेगा 1/2 ऐसे रहेगा बोलो, ठीक है। हाँ अब ये क्या है 17 का बेस 5 है, इसका बेस भी 5 है, तो 5 कट जाएगा, 17 का बेस क्या जाएगा 3, क्या जाएगा log 17 बेस 3, ठीक है ना, क्या होगा log 17 बेस 3, सो यू कैन से फाइनली क्या आ गया, सॉल्व करते करते आ गया तुम्हारा 1/2 क्या तो मैं, ठीक है ना, क्या गई 1/2 log ऑफ 17 अपॉन log 5, log 3 अपॉन log 5, log 5 कैंसिल, तो log 17 का बेस क्या आ गया, बेस आ गया 3, ठीक है। अब तुम्हें इतना समझना चाहिए, ये जो नंबर है ना, ये नंबर मेरा, ये अगर 9 होता, मान लो 9 होता, ठीक है, अगर यहाँ होता 9 तो क्या मिलता मुझे 2 मिलता, 9 से बड़ा नंबर है ना, तो दिस नंबर इज मोर देन 2, यस और नो बोलो, ये मोर देन 2 है, ये क्या मेरा नीचे 2 लगा है, सो ओवरऑल क्या हुआ मोर देन 1, तो ये मोर देन 1 है तो x कितना हो गया, x इज मोर देन y, असल में नहीं आया, आ गया, वेरी गुड, तो तुम्हारा आ गया मोर देन y, x मोर देन y, x मोर देन y करेक्ट आंसर, सीख गया। लास्ट क्वेश्चन, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, log ऑफ x का बेस 2 प्लस log ऑफ x का बेस 4 प्लस log ऑफ x का बेस 8, 2 4 2 4 2 है 4 है 16 है, 8 नहीं है, क्या है 16 है, प्लस डैश इक्वल टू लिखा हुआ 6, डैश इक्वल टू क्या लिखा हुआ 6, ठीक है। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, x इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चन आ गया। क्या मैं यहाँ पे log को कर सकता हूँ ऐड, बोलो जल्दी, ऐड हो यहाँ पे log, यहाँ पे ऐड नहीं हो, क्यों, क्योंकि बेस सबका अलग अलग है, ऐड करने के लिए बेस मस्ट भी सेम, तो बेस सेम कैसे करेंगे, जल्दी बोलो, बेस सेम कैसे करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 16 है, तो सभी को 2 में कर दो कन्वर्ट, सभी को 2 में कन्वर्ट कर दो, क्या होगा log ऑफ x का बेस 2 रहेगा, प्लस log ऑफ क्या x का बेस 2 का स्क्वायर, प्लस log ऑफ x का बेस कितना 2 का पावर 4, प्लस डैश इक्वल टू 6, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। मतलब मुझे ऐड करने से पहले log का बेस सेम चाहिए, बेस सेम नहीं था, ठीक है, तो बेस मैं सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 है, ये कहाँ जाएगा 2 सामने आएगा, तो 1/2 जगह यहाँ पे, तो ये होगा तुम्हारा log x का बेस 2 प्लस 1/2 log x का बेस
2 प्लस 1/4 log x का बेस 2, ठीक है लपर, प्लस डैश डैश इक्वल टू क्या है 6 है। ये जुड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन कॉमन आ जाएगा कुछ। कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन क्या आएगा? log x का बेस 2 कॉमन आ जाएगा। बोलो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, 1/2, 1/4 प्लस डैश डैश इक्वल टू क्या है 6। ये क्या लिखा हुआ है? ये कोई सीरीज है। कौन सीरीज है? जीपी सीरीज है, इसे बोलते हैं जीपी सीरीज, ठीक है ना। 1 तो तुम याद कर लो कि जीपी सीरीज में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म हमेशा क्या मिलता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करके मिलेगा? तो यहाँ से इसमें डिवाइड करो, तो यहाँ से इसमें करेंगे डिवाइड, आर आएगा 2, यहाँ से करो इसमें डिवाइड, आर आएगा 2, है ना। मतलब इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो हमेशा 2 आएगा। तो अगर आगे से पीछे वाला जो टर्म है उसका रेशियो 6 है, कहते हैं जीपी सीरीज, ठीक है। अगर नेक्स्ट बाई मतलब सेकंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकंड, फोर्थ बाई थर्ड, डिफरेंस सेम होता है तो एपी कहते हैं उसको। अगर इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम तो क्या बोलते हैं? एपी। पर यहाँ पे रेशियो, इसका रेशियो हाफ होगा, इसका रेशियो क्या आएगा? 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? हाफ आएगा, मिस्टेक है, हाफ आएगा, ठीक है, हाफ आएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हाफ, इसका रेशियो हाफ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जीपी है, और जीपी सीरीज का इनफाइनाइट सीरीज है, चल रहा है। तो याद कर लो फॉर्मूला कि जीपी सीरीज एस इनफाइनाइट किस में? जीपी में। एस इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है? ये होता है हमारा ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है? आर क्या है? ए का मतलब क्या? ये मतलब फर्स्ट टर्म, इनिशियल टर्म, फर्स्ट टर्म। और आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स करते करते चीज़ें रिवाइज जाएंगी या चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। तो लॉग में x का बेस 2, ठीक है, और ये क्या हो गया भाई? हो गया हमारा जीपी सीरीज ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए क्या है इसका? ए है 1, फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना? 1/2, 1 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या है 6। चलिए बोलो कितना आएगा ये? 1 ए हो गया, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है? फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए, से बोलते हैं ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। और आर कितना हमारा? 1/2। तो a डिवाइड में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अरे नहीं भाई बोलो, लॉग में क्या होगा? लॉग में x का बेस 2 इंटू में कितना हो गया वाला? 1/2, तो यहाँ 2 आएगा ना, इक्वल टू क्या होगा? 6। तो लॉग x का बेस 2 क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 3, x कितना हो जाएगा? 8 हो गया। x का बेस 2 3 है ना, x कितना होगा? 2 का पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा 8 ही दिया हुआ है।